बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 82 में हम खुशामदीद कहते हैं आपको, और इसमें हम बयान करेंगे अब्दुल्ला बिन सबा कौन था। तो दोस्तों, अब्दुल्ला बिन सबा अल मारूफ बिन इब्न अल सऊदा शहर सना का रहने वाला एक यहूदी था। वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला उनके अहद खिलाफत में ये देखकर मुसलमानों को दौलत खूब हासिल होती है और अब यही दुनिया सबसे बड़ी फातह कौम बन गई है, मदीना में आया और बज़ाहिर मुसलमानों में शामिल हो गया। मदीना में इसका आना जाना रहना बहुत ही गैर मारूफ और नाकाबिल अतफात था। इसने मदीना में रहकर मुसलमानों की अंदरूनी और दाखिली कमजोरी को खूब जांचा और मुखालिफ इस्लाम तदाबीर को खूब सोचा। इन्हीं याम में बसरा के अंदर एक शख्स हकीम बिन जबला रहता था। इसने ये तरह इख्तियार किया कि इस इस्लामी लश्कर के साथ किसी फौज में शरीक हो जाना चाहिए, तो मौका पार का ज़ुम्मियों को लूट लेता, कभी कभी और लोगों भी अपना शरीक बढ़ाता और डाका जनी इख्तियार करता। इसका डाका जनी की खबरें मदीना में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला तक पहुंची। उन्होंने गवर्नर बसरा को लिखा कि हकीम बिन जबला को शहर बसरा के अंदर नजरबंद रखो और हदूद शहर से बाहर हरकत न निकलने दो। इसकी हुक्म की तामील वो बसरा के अंदर मासूर और नजरबंद रहने दो। अब्दुल्ला बिन सबा हकीम बिन जबला के हालात सुनकर मदीना से रवाना हुआ और बसरा में पहुंचकर हकीम बिन अब्दुल्ला के मकान पर मुकीम हुआ। यहाँ इसने हकीम बिन जबला और इसके जरिए इसके दोस्तों और दूसरे लोगों से मुरासम पैदा किया। अपने आप को मुसलमानों का हामी और खैरख्वाह आले रसूल जाहिर करके लोगों के दिलों में अपने मनसूबे के मुवाफिक फसाद अंगेज ख्यालात और अकायद पैदा करने लगा। कभी कहता कि मुझको तज्जुब होता है कि मुसलमान इस बात को कायल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे, लेकिन इस बात को नहीं मानते कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में जरूर आएंगे। चुनांचे इन लोगों को वो गलत तफसीर सुना सुनाकर इस अकीदे पर कायम करना शुरू की कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मराजत दुनिया में जरूर होगी। बहुत से अहमक इस फरेब में आ गए। फिर इसने इन अहमकों को इस अकीदे पर कायम करना शुरू किया कि हर पैगंबर का एक खलीफा और वसी हुआ करता है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसकी तरह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, इस तरह हजरत अली खातमुल वसिया है। फिर इसने अल्लानिया करना शुरू किया कि लोगों ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के सिवा दूसरे को खलीफा बनाकर बड़ी हक तलफी की है। अब सबको चाहिए कि हजरत अली की मदद करें और मौजूदा खलीफा को कत्ल या माजूर करके हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला को खलीफा बना दें। अब्दुल्ला बिन सबा ये तमाम मनसूबे और अपनी तारीख इन तमाम चीज़ों को मदीना मुनव्वरा से सोच समझ कर बसरा आया था, और इस नहायत एहतियात और काबिलियत के साथ बाइकसाथ अपनी मुजवजा बदअकीदियों की शाया करना और लोगों के सामने बयान करना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता इसका फितने का हाल बसरे के गवर्नर अब्दुल्ला बिन आमिर को मालूम हुआ, तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन सबा को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों आए हो? अब्दुल्ला बिन सबा ने कहा कि मुझे इस्लाम से दिलचस्पी है, मैं अपने यहूदी मजहब की कमजोरी को खिलाफ होकर इस्लाम की तरफ मुतवज्जो हुआ और यहाँ आपकी राय बनकर जिंदगी बसर करता हूँ। अब्दुल्ला बिन आमिर ने कहा कि मैंने तुम्हारे हालात और तुम्हारी बातों को तहकीक किया है। मुझको तो ये मालूम होता कि तुम कोई फितरा बर्पा करता और मुसलमान को गुमराह करने के लिए यहूदियों की हैसियत से जमीयत इस्लामी में इफ्तराक और इंतशार पैदा करना चाहते हो। क्योंकि अब्दुल्ला बिन आमिर की जुबान से पते की बातें निकल गई थी, लिहाजा इसके बाद अब्दुल्ला बिन सबा ने बसरे में अपना क्या मुनासिब न समझा और अपने खास और खास राजदार और शीख कारगर लोगों को वहां छोड़कर अपनी बनाई हुई जमात के लिए मुनासिब तजावीज़ और हदायत समझाकर बसरा से चल दिया और दूसरे इस्लामी फौजी मरकज यानी कूफा में आया। यहाँ से पहले ही एक जमात हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला इनके आमले के दुश्मन मौजूद थी। अब्दुल्ला बिन सबा को कूफा में आकर बसरा से ज्यादा बेहतर मौका अपनी शरारतों को कामयाब बनाने का मिला। अब्दुल्ला बिन सबा को एक तरफ तो इस्लाम से मुखालफत थी और दूसरी तरफ इसके हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला से खास जाती अदावत थी और हजरत उस्मान गनी से कोई इंतकाम या बदला लेने की ख्वाहिशमंद मालूम होता था। कूफा में आकर बहुत जल्द अब्दुल्ला बिन सबा ने अपने ज़ैद और इत्तिका का सिक्का लोगों के दिलों में बिठा दिया। आमतौर पर
लोग इनकी तज़ीम और तकरीम लगाते देखते और इनका अदब और लिहाज करने लगे। जब कूफा में अब्दुल्ला बिन सबा को फैलाए हुए खयालत का चर्चा हुआ तो यहाँ के गवर्नर साद बिन आस ने इसे बुलाकर डांटा और वहाँ के समझदार और शरीफ आदमियों ने भी इसको मुश्तबा आदमी समझा। चुनाचे अब्दुल्ला बिन सबा कूफा से निकलकर शाम की तरफ रवाना होगा, मगर जिस तरह बसरा में वो अपनी जमात छोड़कर आया था, इसी तरह कूफा में भी इसने अपनी एक जबरदस्त जमात छोड़ दी, जिसमें मालिक इश्तरा गैरो मजूकूरा बाला अशखास और इनके अहबाब व अकार ज्यादातर शामिल थे। कूफा से वो शाम यानी दमिश्क में पहुंचा तो यहाँ इसकी दाल ज्यादा न गई और जल्दी इसे यहाँ से शहर बदर होना पड़ा। अब्दुल्ला बिन सबा की अदावत हजरत उस्मान गनी और बनु उमैया से दम बदम तरक्की कर रही थी और हर जला वतनी इसके लिए एक नया मैदान और नया मौका कामयाबी का पैदा कर देती थी। शाम से खारिज होकर वो सीधा मिस्र में पहुंचा। वहां के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद थे। मिस्र में अब्दुल्ला बिन सबा ने अपने सबका तजर्बा से फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा एहतियात और ज्यादा गहरे पानी के साथ काम शुरू किया। यहाँ इसने अपनी खुफिया सोसाइटी का मुकम्मल निज़ाम मरतब किया और मोहब्बत अहले बैत और हमायत अली हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजहार को खास और खास जरिया कामयाबी बनाया। मिस्र के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद की निस्बत भी मिस्री को और वहां के मुकीम अरबों की शिकायत थी। अब्दुल्ला बिन साद को अफ्रीका बर्बरनेस कैसरे कस्तुनिया के मामलात की वजह से दाखिली बातों की तरफ ज्यादा मुतवज्जो रहने की फर्ज भी ना थी। यहाँ से अब्दुल्ला बिन सबा ने अपना बसरा और कूफा के दोस्तों से खत खिताबत जारी की और मुकर्ररा मुजव्वज़ा निज़ाम के मुवाफिक मिस्र, कूफा और बसरा से वहां के अमलों की शिकायत में मदीना वालों के पास खतूत जाने शुरू हुए। साथ ही बसरा वालों के पास कूफा और मिस्र से खतूत पहुंचने के गवर्नरों ने बड़े जुल्म पर कमर बांध रखी और रियाया पर अरसा हयात तंग कर रखा है। इसी तरह बसरा और कूफा से मिस्र वालों के पास और बसरा और मिस्र और शाम मशरिक से कूफा वालों के पास खतूत पहुंचने लगे, क्योंकि किसी जगह भी आमलों और गवर्नरों के हाथों से रियाया पर जुल्म न होता था। लिहाजा हर जगह के आदमियों ने ये समझा कि हम से ज्यादा और तमाम सूबों पर जुल्म और तशद्दुद बाइंसाफी करवा रखी जा रही है। हज़रत उस्मान गनी जालिमाना तौर पर अपने आलमों और गवर्नरों को इनके अहदों पर बाहर रखते हैं और मजूल करने से इनकार करते हैं, क्योंकि हर एक सूबे और हर एक मदीने से मुनव्वरा में भी बराबर खतूत पहुंच रहे थे। लिहाजा हजरत उस्मान गनी ने आमदीन अमार बिन यासर को मिस्र की जानब और मोहम्मद बिन मुसलमा को कूफे की जानब रवाना किया कि वहां के हालात देखकर आए और सही इत्तला दरबार खिलाफत में पहुंचाए। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इसका दूसरा हिस्सा किस्त नंबर 83 में हम बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।